शिष्य हैं संत पीरदास जी महाराज उदासीन। और यहाँ पर आज कार्यक्रम में उनकी ड्यूटी पे सभी खड़े हैं और मत्था टेकने के लिए साध संगत पहुँची हुई है। तो ये जो सतगुरु महाराज का दरबार साहब है संत साखीदास जी महाराज जी का, ये मंदिर का सीन उनका यहाँ पर है जी। ये बाहर के मंदिर के जो बाहर का सीन है, ये बिल्डिंग है सत्संग भवन की कंदवाड़ी के अंदर, जो आप सभी देख रहे हैं। ये यहीं पर निशान साहब लगे हुए हैं, जो हरि का निशान है जी। ये सीन आप जी के समक्ष दिखाई दे रही है। ये सारे श्रद्धालु जन खड़े हैं इस समय ड्यूटी के ऊपर। हमारे बीच में श्री खेड़वा जी हैं, संत साखीदास जी के शिष्य हैं। तो उनसे भी हम बेनती करते हैं कि आज संत साखीदास जी के महाराज के याद में अपने मुख से कुछ बोलें, जो पंजाब स्कर्ट जो है सेक्रेटरी से रिटायर हो चुके हैं। खेड़वा साहब जी। बोलिए सतगुरु रविदास महाराज की जय। बोलिए सतगुरु साखीदास जी महाराज की जय। जिनको सत्य प्राप्त हुआ मरना किया कबूल, मरकर जीवन जग को दिया मिटाई भरम की भूल। सत्य ही सार जगत में जानो परम आनंद सुख राशि, वैसाखी दास सत कमावे गुरु कटे कर्म की फांसी। गुरु की प्यारी साध संगत जी, आज हम सब सतगुरु साखीदास जी सतगुरु साखीदास उदासीन जी महाराज की 39वीं वर्षगांठ मनाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। श्री 108 संत साखीदास जी महाराज 16 अप्रैल 1942 को माता सरदी देवी और पिता गिरिया राम जी के घर में पैदा होकर उन्होंने इस गाँव तंदवाड़ी को हरा भरा वरदाती और फलदाती बना दिया। आज उनके संत समागम के रूप में जो समागम मनाया जा रहा है, इसमें दूर दूर से प्रदेशों से सभी संगत जो है शामिल हुई है और अपने मन वांछित कर्म प्राप्त करके यहाँ से अपनी झोलियाँ भर कर ले जाती है। संत साखीदास उदासीन जी महाराज पंजाब सरकार में स्थानिक सरकार में सेवा करते थे और सेवा करते हुए ही उन्होंने उस परम पिता परमात्मा के दर्शन भी किए और उन्होंने उनके साथ ही जो है वो एक मेक हो गए। उन्होंने अपने जीवन में बहुत ही सादा जीवन व्यतीत किया। जहाँ तक कपड़े पहनने की बात है, उनके शरीर पर सिर्फ खद्दर की कमीज और खद्दर का पजामा, पैर में सादी चमड़े की जूती, इसके अलावा उनके शरीर पर और तीसरा कपड़ा कोई नज़र नहीं आता था। चाहे वह सर्दी हो, चाहे ठिठुरती धूप हो, गर्मी हो, ये 3 वस्त्र ही उनके शरीर पर होते थे। खाना के लिए भी उनका भोजन बड़ा ही सादा होता था। वह अपना बिना चोपड़ी रोटी, बिना घी के रोटी, बिना सब्जी के रोटी, चटनी के साथ रोटी खाया करते थे। आसन नीचे ज़मीन पर लेट कर जो है वो अपना निंद्रा जो है वो पूरी करते थे और उन्होंने अपना जीवन बिल्कुल ही वैरागमयी जीवन बना लिया था। परिवार में रहते हुए भी उन्होंने परिवार के साथ इतना ही संबंध रखा कि इनका जीवन जीने के लिए जो है इनको पैसे की ज़रूरत है वो उनको देते थे। उसके अलावा उनके साथ जो है कोई किसी तरह का लगाव नहीं था। उनके परिवार में 3 बेटे और 1 बेटी है और उनकी धर्मपत्नी है। तो ये उनका परिवार है। परिवार के साथ उनका संबंध इतना ही था और उसके अलावा जो है वो अपने गुरु प्रेमी जो हैं उनको ही वो अपना सब कुछ मानते थे। उन्होंने अपने जीवन काल में 7 शिष्य बनाए, जिनमें सबसे पहले संत पीरदास उदासीन जी महाराज और उसके पश्चात से संत मोगलदास जी और उनकी पत्नी बुगली देवी जी, बहन प्रकाशो देवी जी, बहन
जसवंत रानी जी और मैं खेड़वा बीडी खेड़वा यही उनके साथ शिष्य हुए हैं। और हम में से सबसे बड़े जो है आजकल जो गुरुगद्दी के ऊपर विराजमान है परमादरणीय श्री 108 संत फकीरदास उदासीन जी महाराज हैं। आगे का जो हाल जो है आप उनकी मुख से ही सुनने की कृपा करेंगे। बोलिए सतगुरु रविदास महाराज की जय। हम संत फकीरदास जी महाराज से बेनती करते हैं कि वो भी अपने मुख से कुछ बोल लें। संत फकीरदास जी महाराज। आज सतगुरु रविदास जी महाराज के सेवक संत विशाखीदास दास जी महाराज की पुण्य स्मृति 39वें पुण्य स्मृति के उपलक्ष्य में यहाँ पर संत समागम बुलाया गया है। और आज उनकी पुण्य स्मृति आज उनकी 39वें पुण्य स्मृति मनाई जा रही है। उनका जन्म 16 अप्रैल सन 1942 को हुआ और 21 जनवरी सन 1982 को वे ब्रह्मलीन हुए। जब से उन्होंने छोड़ा है तब से ये दास इस गुरुगद्दी की सेवा करता रहा है और आज तक इस गुरुगद्दी ने बहुत से कार्य किए। सबसे पहले संत विशाखीदास उदासीन इन्होंने गुरु रविदास जी महाराज का हरियाणा में बीड़ा उठाया था और आज उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए ये संस्था फलफूल रही है और दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रही है। तो मैं आशा करता हूँ कि गुरु महाराज इस संस्था को ऐसे ही उन्नति की ओर ले जाते रहे। जय गुरुदेव, धन्य गुरुदेव। आए हुए संत रघुनाथ दास जी महाराज सडोरा गुरु आश्रम से उनसे बेनती है कि वो भी अपने मुख से कुछ बोलें। आज का दिन जो है संत विशाखीदास जी महाराज के उपलक्ष्य में किया जा रहा है और यहाँ बहुत से संत बहुत से संगत आई हुई है। हमारे बीच में स्वामी चरण जी पहुँचे हैं, यहाँ के सेक्रेटरी साहब हैं। उनसे बेनती है कि वो भी अपने मुख से बोलें जी कुछ। स्वामी जी। सो हीरा छाड़ के करहे आन की आस, ते नर दो जख जाएंगे सतवा खैर रविदास। जपो जी सतनाम सतनाम सतनाम। आदरणीय गुरु प्यारी शासंग जी, जैसा कि आप सभी को पता है कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सतगुरु स्वामी वैशाखीदास उदासीन जी महाराज का 39वां वर्षीय समागम देश विदेश की संगत और हरियाणा प्रांत की संगत बड़े ही धूमधाम से श्रद्धा के साथ मना रही है। गुरु प्यारी शासंगत जी, सबसे पहले तो मैं आज के समागम की समूची संगत को लख लख बधाई दूंगा और परमात्मा सतगुरु रविदास महाराज जी के श्री चरणों में विनती करूंगा, अरदास करूंगा कि हे परमात्मा जी सभी जीवों के स्वास्थ्य को तंदुरुस्ती बख्शें और सभी दुखों का नाश करें और सुखों का प्रकाश करें, ऐसी मेरी की बख्शिश करें। तो गुरु प्यारी शासंग जी, जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज ने अपनी पावन पवित्र वाणी में कहा है कि हर 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 हरे हर सिमरत जन गए निस्तर तरे। परमात्मा के नाम का सिमरण करने से जीवों के अनेकों प्रकार के दुख, अनेकों प्रकार के पाप वो जो है ना वो कट जाते हैं, ऐसा वाणी कहती है। और सतगुरु रविदास महाराज जी ने जो ना जो हमारी समाज सदियों से उसकी पराधीन के जंजीरों में बंधी हुई थी, तो गुरु रविदास महाराज जी ने उनको भी तोड़ने का काम किया कि पराधीनता पाप है जान ले हो रे मीत, रविदास दास पराधीन को कौन करे है प्रीत। यानी कि पराधीनता के ऊपर भी सतगुरु रविदास जी महाराज ने काफ़ी इस संगत को संदेश दिए कि भाई जो ना अपना घर चाहे छोटा ही क्यों ना हो, और अपना घर अपना ही होता है। किराए का मकान चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, किराए का मकान चाहे कितना भी आलीशान क्यों ना हो, वो किराए का ही है, उसमें आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। अपना मकान चाहे छोटा ही क्यों ना हो, अपने मकान
जो ना अपनाई है। तो सतगुरु रविदास जी महाराज ने यही कहा कि भाई आप अपने मिशन में रहो, अपने धर्म का प्रचार करो, अपने अपने गुरुओं महापुरुषों का आदर सत्कार करो। और हमारा धर्म रविदासिया धर्म है, तो हमें अपने रविदासिया धर्म के झंडे के नीचे जो ना हमने रहना है और रविदासिया धर्म का प्रचार प्रसार करना है। और मैं विनती करूंगा सारी समूह संगत को कि आने वाली 2021 में जो जनगणना आ रही है, मैं समूह संगत के चरणों में विनती करूंगा कि गुरु प्रेमियों, आने वाली 2021 में सभी आप अपना रविदासिया धर्म लिखाकर अपनी एक पहचान बनाएं, क्योंकि आज हम हजारों में नहीं हैं, हम आज लाखों में नहीं हैं, आज हम करोड़ों में हैं। आज हमारी पहचान करोड़ों में है। तो जो ना 2011 के अंदर भी हमने लाखों की संख्या में रविदासिया धर्म लिखाकर अपनी पहचान बनाई थी, और हम अब 2021 में अभी हम जो ना कोशिश करेंगे कि हम करोड़ों में अपनी रविदासिया धर्म लिखाएं और हम अपनी पहचान बनाएं। तो यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। एक बार फिर पुनः सतगुरु स्वामी विशाखीदास उदासी जी महाराज के 39वें वर्षीय समागम की समूह संगत को लख लख बधाई देता हूं। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव।